दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 778 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। रामनवमी पर देश के विभिन्न भागों में शोभा यात्राओं पर हमले की चर्चा अभी जारी ही थी कि दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई एक शोभा यात्रा भी हिंसा की चपेट में आ गई। इसी तरह की हिंसा हरिद्वार में भी हुई और आंध्र एवं कर्नाटक के शहरों में भी। इसके पहले हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें राजस्थान के करौली की घटना की गूंज तो अभी तक सुनाई दे रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक ताने बाने को क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती हैं। क्या इससे बुरी बात और कोई हो सकती है कि शांति एवं सद्भाव का संदेश देने वाले पर्व और उनसे जुड़े आयोजन हिंसा का शिकार हों। ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। यह चिंता की बात है कि यह एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है तो प्रायः पहले किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखती है। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मतनगर एवं खंभात में हुई भीषण हिंसा यही संकेत करती है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की हिंसा भी इसी ओर इशारा कर रही है। कुछ घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की जांच होने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ लोग किसी भी बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या कुछ धार्मिक आयोजनों में मर्यादा और गरिमा का उल्लंघन होने लगा है, वैसे ही यह भी कि क्या कहीं ऐसा होने पर पथराव
तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है। इन प्रश्नों पर दलगत राजनीति से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। निसंदेह समाज को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहली और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। एक विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए जिनके चलते तनाव बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही हैं। चेंज। राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में निशानेबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती सम्मिलित नहीं किए गए हैं। निश्चित रूप से यह देश और हरियाणा के लिए स्तब्धकारी है। कारण यह कि कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी में हरियाणा के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं और देश के लिए सर्वाधिक पदक वही लाते रहे हैं। हरियाणा के पक्ष प्रतिपक्ष सभी दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि इन खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाए। उनकी मांग पर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और यदि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक इन तीनों खेलों को शामिल करने से इनकार करते हैं तो भारत को हरियाणा की भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग करने पर विचार करना चाहिए। यह भी विचारणीय है कि राष्ट्रमंडल खेलों में वही देश प्रतिभाग करते हैं जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। वर्ष 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। तब भी कुश्ती उसकी सूची में शामिल नहीं थी। इसका कारण था कि अधिकतर राष्ट्रमंडल देशों में कुश्ती नहीं खेली जाती, लेकिन भारत और पाकिस्तान में कुश्ती लोकप्रिय है। दोनों देश राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में बड़ी संख्या में पदक भी जीतते रहे हैं। स्पष्ट है कि इससे वे लोग नहीं चाहते कि कुश्ती राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हो, क्योंकि कुश्ती में भारत के खिलाड़ी अनेक पदक जीतकर अपने देश को तालिका में ऊपर ला देते हैं। वैसे अभी संभावनाएं समाप्त नहीं हैं। तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती आदि के पक्षधर देशों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इस बात की संभावना अधिक है कि निशानेबाजी राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में शामिल हो सकती है। कारण यह कि निशानेबाजी में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी
अच्छा रहा है। सन 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में भारत के बाद सबसे ज्यादा 9 पदक ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे। यदि ऐसा होता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजक मंडल कहीं ना कहीं भारत के प्रति वैसी सहानुभूति नहीं रखता जैसी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रति रखता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।